नमस्कार दोस्तों। हाल ही में आप सभी ने सुना होगा कि ईडी ने यहाँ छापा मारा, वहां छापा मारा। अभी पश्चिम बंगाल की जो टीएमसी पार्टी है, वहां की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके किसी नेता को इन्होंने गिरफ्तार किया। उनके घर से 50 करोड़ से भी ज्यादा रकम बरामद हुई है। तो ये ईडी है क्या? इनका कार्य क्या होता है? इनके पास इतनी शक्तियां कहां से आई कि ये एक नेता को भी पकड़ सकते हैं? तो आज हम इसी सभी के बारे में जानेंगे इसी वीडियो में, तो लगातार बनते रहिए हमारे साथ। तो शुरुआत करते हैं ईडी की फुल फॉर्म से। ईडी की फुल फॉर्म होती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, और इसको हिंदी में कहा जाता है प्रवर्तन निर्देशालय। इसका गठन 1 मई 1956 को हुआ था। जब इसका गठन हुआ था तब ये सोच के किया गया था कि जो इसका गठन बाय द वे जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के अंतर्गत हुआ है, और इसके अंदर नाम से समझ में आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज, यानी जो देश विदेश का जो मुद्राओं का लेन देन होता है, उसके अंदर भी काला धन पाया जाता है, या जो बेनामी संपत्ति मान लो या कुछ भी धांधलीबाजी मान लो, तो उन पे रोक लगाने के लिए ईडी का गठन किया गया था। तो सबसे पहले इसके अंदर एफईआरए के अंदर इसका गठन किया गया था। ये एक सेंट्रल एजेंसी है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंडर में आती है। तभी हाल ही में आपने ये भी सुना होगा, ये भी कंट्रोवर्सी चल रही है गवर्नमेंट्स के, ये जो अलग अलग पार्टियां हैं कि ये सब पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट जानबूझ कर करवा रही है वगैरह वगैरह। तो ये सब इसी की वजह से चल रहा है, क्योंकि ये सेंट्रल एजेंसी है, तभी ये सब चीजें चल रही है। अब प्रेजेंट के अंदर ये दो एक्ट्स के अंदर ज्यादा सक्रिय रूप से काम करती है। पहला है फीमा 1999, ये 1999 का एक्ट है, और इसका फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। दूसरा है पीएमएलए 2002, इसका फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एक तरीके से कहा जाए तो इसका ही अपग्रेड वर्जन हम कह सकते हैं एक तरीके से, और इसमें वो सेम ही काम करती है। जो विदेशों के अंदर जो आप समझ लो ब्लैक जो पैसा है भेजा जाता है, जो विदेशों में जो संपत्ति खरीदी जाती है, वहां का जो काला धन है, जो एक्सचेंज होता है फॉरेन करेंसीज के बीच के अंदर, जो लीगली रूप से नहीं होता, उनका काम ईडी देखता है इस एक्ट के अंतर्गत। और पीएमएलए के अंदर जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? धन का गबन करना, ब्लैक मनी अपने पास छुपा कर रखना। जो अभी जो हाल ही में केस हुआ है उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। जो मनी लॉन्ड्रिंग मतलब धन को इधर से उधर भेजना, जो काला धन है स्पेशली उसी की बात हो रही है यहाँ पे, लीगली की बात नहीं हो रही है। तो इन दो एक्ट्स के बीच इन दो एक्ट्स के ऊपर ईडी काम करता है। अब जो ये एक्ट है, अब इतनी पावर कहां से आई ईडी के पास? तो ईडी बहुत ही शक्तिशाली जो एक निर्देशालय है, बहुत ही पावरफुल निर्देशालय है, ये सेंट्रल एजेंसी का है। और अब इसकी शक्ति का अंदाजा इन कुछ बातों से लगा सकते हैं कि इनके पास स्पेशल कोर्ट की पावर होती है, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ईडी के लिए जिन लोगों को ईडी पीएमएलए के अंदर जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके अंतर्गत अगर किसी को ये पकड़ती है, तो उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल कोर्ट बना सकती है, स्पेशली ईडी के लिए, और इस एक्ट के अंतर्गत। तो आप इसी समझ सकते हैं कितनी ज्यादा पावर है। और स्पेशल कोर्ट के अंदर कुछ भी निर्णय हुआ, अगर उसकी अपील उस जो कन्विक्टेड जो आदमी है, व्यक्ति है, मतलब वो अगर आगे अपील करना चाहे तो वो सीधा हाई कोर्ट में होती है। तो आप समझ सकते हैं इसका जो पावर है वो कितना ज्यादा है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, जो पीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951, इसके बारे में किसी और कभी बात करेंगे। ये एक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग एक्ट है। इसके अंदर क्या होता था कि अगर पहले कोई भी एमपी या एमएलए अगर पीएमएलए या पोश एक्ट हो गए, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट, और भी बहुत सारे एक्ट है, उनके अंदर अगर वो कन्विक्ट हो जाते थे, तो पहले क्या था कि उनको 3 महीने का अपील के लिए उनको टाइम मिलता था, कि हाँ, कि उनके पास 3 मंथ होता था कि वो ऊपर वाली जो अदालत है, कोर्ट्स है, उनमें अपील कर सकते थे 3 महीनों के अंदर अंदर, अगर वो निचली अदालत के अंदर अगर कन्विक्ट हो गए, यानी उनमें दोषी करार हो गए। फिर 3 महीने का था। तो उस टाइम क्या होता था कि जो एमपी एमएलए होते हैं उनके पास कन्विक्ट भी हो गए, फिर भी वो एमपी और एमएलए बने हुए हैं, वैसे ही पार्लियामेंट जा रहे हैं, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जा रहे हैं, उन पे कोई रोक टोक नहीं होती थी। उसके अंदर क्या होता था कि 3-3 महीने का इनको पीरियड मिलता रहता था। और अपने यहाँ पे पता है आपको कितनी लेयर्स है कोर्ट की, और कोर्ट का काम वैसे भी धीरे धीरे ही होता है। तो वो मतलब केस चलते रहते थे और वो एमपी एमएलए बने रहते थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब ये 3 महीने का जो पीरियड है वो उन्होंने कैंसिल कर दिया, कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और अब क्या कर दिया कि अगर किसी भी कोर्ट के अंदर कोई भी एमपी या एमएलए कन्विक्ट हो जाता है, दोषी करार दिया जाता है
पीएमएलए एक्ट में, या ऐसे बहुत सारे एक्ट है, वो हम इस एक्ट के अंदर जो वीडियो आएगी आगे उसमें समझेंगे। तो उसमें क्या है, अगर कोई भी कन्विक्ट हो गया, उसको चाहे 1 दिन की सजा हो, चाहे 1 साल की हो, चाहे 50 साल की हो, अगर आप बात करें तो उसको 6 ईयर का कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाएगा एमपीआईएमएलए को। तो कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब क्या होता है कि जैसे उसको 1 साल की सजा हुई, वो 1 साल सजा काट के बाहर आया, सजा काटने के बाद, सजा पूरी होने के बाद उसको 6 साल तक कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। वो कोई भी इलेक्शन की कोई भी गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता, कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो आप समझ सकते हैं इस एक्ट के अंदर भी कितनी पावर है, तभी इस एक्ट की वजह से ही ईडी के पास इतनी पावर है। तो ये हो गया पूरा ईडी का, हमने समझ लिया कि ये सेंट्रल एजेंसी है। इस यहाँ पे 1 मई को इसकी स्थापना हुई थी, और ये फीमा और पीएमएलए 2 एक्ट के अंदर मेनली काम करती है, और ये बहुत ही पावरफुल एजेंसी है। और इसके अंदर जो इसका जो अधिकारी इसमें काम करते हैं, आपको अगर इसमें जाना है, आपको किसी से अगर रंजिश है, आपसी रंजिश है किस एमएलए को, तो मैं बता के रहूंगा। और अगर आपको इसमें जाना है, तो इसके अंदर आईएएस आईपीएस जो आईआरएस ऑफिसर्स होते हैं, उनकी नियुक्ति बड़े लेवल्स पे की जाती है। जो डायरेक्टरेट जनरल, जो मतलब इसके अंदर जो ऊपर के पद होते हैं ना, उनमें उनकी नियुक्ति की जाती है। और इसके अंदर हायर किए जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से। हायर, अब हायर गलत शब्द जरूर बोल सकते हैं आप, डिपोर्टिंग पे जाते हैं, मतलब उनका ऐसे जाते हैं। तो जैसे पुलिसमैन हो गए, और भी जैसे अलग अलग जो संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह, तो उनसे ईडी के अंदर ये लोग खुद चूज करते हैं, और इसके अंदर आप ऐसे जा सकते हो। तो ये था आज की वीडियो के अंदर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।